मॉनसून की बारिश में अक्सर जल भराव और सड़कों पर गंदगी के दृश्य दिखना आम बात होती है। हर बार स्थानीय प्रशासन सफाई के दावे करता है, लेकिन बात वही ढाक के तीन पात रहती है, यानी दावे हवा हवाई साबित होते हैं। राजस्थान में प्री मानसून की कई जगह बारिश हुई है। इस महीने में मानसून की दस्तक हो सकती है। जब बारिश होगी तो क्या हाल होगा? क्या नाले फिर दिक्कत देंगे? स्थानीय प्रशासन नालों की सफाई कैसे कर रहा है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 राजस्थान ने। देखते हैं मॉनसून कितने तैयार हैं हम। मॉनसून से पहले होने वाली नालों की सफाई के काम में इस बार जयपुर नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। हर साल की बजाय इस बार नाले सफाई का काम देरी से शुरू किया गया है। इसके पीछे कोरोना को कारण बताया जा रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि कोरोना के कारण मजदूरों की कमी हो गई, जिसके कारण काम देरी से शुरू हुआ है। कई नालों में कचरा दिख रहा है। ऐसे में बारिश आती है तो पानी नालों की बजाय सड़कों पर नजर आएगा। जयपुर में वीआईपी इलाके में हवा सड़क के किनारे नाले का हाल बेहाल नजर आया। यहाँ नालों में कचरा नजर आया और साफ सफाई का अता पता ही नहीं था। जयपुर में हवा सड़क के किनारे नाले का जायजा लिया संवाददाता दीपक व्यास ने। जून के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कभी भी राजस्थान में जून के महीने में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन बावजूद इसके जयपुर के अंदर नालों की सफाई का काम जो है वो उस गति से नहीं चल रहा जो कि मानसून से पहले चलना चाहिए। जयपुर में हवा सड़क पर अभी हम मौजूद हैं। काफ़ी वीवीआईपी ये इलाका है, रोड है, और यहाँ पर नालों की तस्वीरें यदि हम आपको दिखाना चाहें तो मेरे सहयोगी आपको ये नालों की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो नाला है वो करीब 3 से 4 फीट गहराई का है। उसके अंदर पानी नहीं बहता, बल्कि जो नाला है वो कचरे से यहाँ पर भरा हुआ है, पूरा कचरे से हटा पड़ा है। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर बारिश आएगी, तेज़ बारिश आएगी, तो जो नालों का पानी है वो सड़क पर आएगा, मानसून का पानी सड़कों पर आएगा नाले में बहने की बजाय, और जो कचरा है वो भी उसके साथ में बहकर सड़कों पर आएगा। और उसकी वजह से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूट सकती हैं। जब पानी सड़कों पर आएगा तो हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं और अच्छी खासी जो सड़क है वो टूट सकती है। नगर निगम का कहना है कि कोरोना की वजह से जो नालों की सफाई का काम है वो यहाँ पर देरी से शुरू किया गया, क्योंकि जो लेबर थी वो नहीं मिल पाई और उसकी वजह से जो सफाई का काम है वो देरी से यहाँ पर शुरू हो पाया। लेकिन नगर निगम की इस लापरवाही के कारण यहाँ पर कभी भी लोगों की जान पर बन सकती है। नगर निगम का कहना है कि जून के अंत तक जो नालों की सफाई का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी की काम की गति की जो तस्वीर है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चुनिंदा स्थानों पर कुछ वीआईपी रोड्स पर ही नालों की सफाई का काम चल रहा है और बाकी स्थानों पर कुछ इसी तरीके से जो नाले हैं वो यहाँ पर भरे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में वीआईपी इलाके भवानी सिंह मार्ग पर नगर निगम प्रशासन चुस्त नजर आया। यहां से सीएम समेत अनेक नौकरशाहों की गाड़ियां निकलती है। ऐसे में यहां नालों की सफाई का काम मानसून से पहले शुरू हो गया है। यहां पर नालों की सफाई हुई है, लेकिन कचरा सड़क के किनारे ही छोड़ दिया गया है। अगर बारिश हुई तो ये कचरा सड़क पर नजर आएगा। भवानी सिंह मार्ग का जायजा लिया संवाददाता दीपक व्यास ने। से पहले नालों की सफाई का काम जो किया जाता है हर साल, वो नगर निगम जयपुर में हर जगह नहीं कर पाया है। लेकिन जयपुर में जो चुनिंदा स्थान है जो कि वीवीआईपी रोड है, वहां पर इस सफाई के काम को शुरू कर दिया गया है। अभी भवानी सिंह लेन पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो नालों की सफाई का काम है वो यहाँ पर जरूर शुरू किया गया है, लेकिन जो कचरा है जो कि नालों के अंदर से निकाला गया है सफाई करने के बाद में, वो यहाँ पर इसी तरीके से पड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ वीवीआईपी रोड को ही नगर निगम ने टारगेट किया है। ये वो वीवीआईपी रोड है भवानी सिंह लेन जो कि एक सचिवालय के पास है। यहाँ पर से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम मंत्री जो हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ऐसे में नगर निगम ने यहाँ पर तो जरूर सफाई के काम की शुरुआत कर दी है, लेकिन शहर के अधिकांश स्थानों के वही ढाक के तीन पात नजर आ रहे हैं। वहाँ पर नालों के अंदर कचरा भरा हुआ है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम मानसून से पहले होने वाली नालों की सफाई के काम को लेकर कितना संजीदा है। यदि बारिश सही समय पर आ जाती है, जून में यदि बारिश आ जाती है और ऐसे में ये कचरा यदि अंदर ही पड़ा नज़र आएगा, तो ऐसे में साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी है वो बाहर सड़कों पर बहता नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में नाले बदहाल पड़े हैं। मानसून से पूर्व बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अभी से ही शहर की सड़कें प्री मानसून की बारिश से तालाब बन रही हैं। जोधपुर नगर निगम ने हालांकि नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। चेहरे से निकलने वाले 3 प्रमुख नाले यहाँ पर अभी कचरे से अटे पड़े हैं। संवाददाता ललित सिंह ने जोधपुर के नालों का लिया जायजा। प्रदेश में मानसून आने को है, लेकिन उससे पहले नगर निगम के नाले बदहाल पड़े हैं। आप देख सकते हैं जोधपुर का ये बहुत पुराना भैरव नाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ की इसकी स्थिति है। कचरा हटा पड़ा है और ऐसे में जब बारिश आती है तो हर बार यहाँ पे कैजुअल्टी होती है। यहाँ पे कई पशु मर चुके हैं। ये जोधपुर की और बाड़मेर का मेगा हाईवे है और ऐसे में यहाँ पे हर बार जब बारिश आती है तो 3 से 4 फीट पानी बारिश का भर जाता है। उसका कारण यही रहता है कि यहाँ नालों की सफाई नहीं होती है, तो पानी अवरुद्ध हो जाता है और नालों का पानी सड़कों पर आता है, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और साथ ही शहर के लोग लगातार परेशान होते हैं। जोधपुर शहर की बात करें तो 3 प्रमुख नाले हैं और जोधपुर शहर में 1 घंटे की बारिश में ही यहाँ पे जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं तालाब बन जाती है। शहर को पूरा ठहराव होना पड़ता है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम ने अब तक यहाँ शहर के नालों की सफाई शुरू नहीं की है। हालांकि सफाई का काम चल रहा है, लेकिन किस गति से चल रहा है ये तस्वीरें आप देख के साफ समझ सकते हैं। लगातार शिकायतें आती है। छोटी सी बारिश में सड़कें पर पानी आ जाता है और पिछले 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो शहर में कई इलाके जलमग्न हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद निगम की कार्यशैली लगातार बदसल जारी है। हालात जस के तस पड़े हैं और निगम के नाले अभी भी कचरे से अटे पड़े हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। अजमेर में मानसून के आने से पहले शहर के नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है। प्री मानसून बारिश से सबक लेते हुए निगम ने इस बार अभियान को समय से पहले शुरू किया है। अजमेर में छोटे मोटे करीब 70 नालों की सफाई के लिए शहर के सभी 8 जोन में काम शुरू हो चुका है। अजमेर से हाल बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। मानसून शुरू होने वाला है प्रदेश में और ऐसे में जो नगर निगम अजमेर की ओर से खासतौर से नालों की सफाई का काम जो है वो अब जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। मानसून पूर्व नालों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होती है क्योंकि कई तरह का जो कचरा है वो नालों में जमा होने के चलते उनके बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होने का खतरा बना रहता है। ऐसे ही इसको देखते हुए अजमेर नगर निगम ने तमाम जो उसके 8 जोन हैं उन 8 जोनों में जो छोटे बड़े करीब 70 नाले हैं उन 70 नालों की सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये टारगेट रखा गया है कि 15 जून तक शहर के तमाम जो छोटे बड़े नाले हैं 70 नाले हैं उन 70 नालों की सफाई कर दी जाए। हम इस वक्त अजमेर के आतेड़ इलाके के एक नाले के यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे नाले को पिछले 5 दिन से जेसीबी लगाकर नगर निगम की ओर से इनकी सफाई की गई है और ये नाला जो है पूरी तरह से जो है साफ हो चुका है। इसी तरीके से जो बड़े एस्केप चैनल हैं अजमेर में वहाँ पर भी इसी तरह का जो है नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चल रहा है और मानसून से पहले इन नालों को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि मानसून के दौरान जब बरसात हो और तेज पानी का बहाव हो तो किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कतें शहरवासियों को उत्पन्न न हो। इस लिहाज से मानसून पूर्व ही इन नालों की सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो मैंने आपको बताया कि करीब 70 छोटे बड़े नाले हैं जहाँ पर 8 जोनों में रोजाना पिछले हफ्ते भर से इस अभियान को लगातार जारी किया गया है और ये डेडलाइन रखी गई है निगम की ओर से कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई का काम जो है वो पूरा किया जा सके। देखिए अजमेर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नगर निगम ने इन नालों की सफाई का जो है कोई टेंडर जारी नहीं किया है और जो निगम के ही संसाधन हैं, निगम के ही जो उपकरण हैं उनके ज़रिए इन नालों की सफाई की जा रही है। इससे निगम को जो है करीब 70 लाख रुपए के राजस्व का फ़ायदा भी हो रहा है। जो टेंडर में राशि जाती है 70 लाख रुपए, उस राशि की बचत भी है वो निगम ने यहाँ पर की है इन जरिए। तो मानसून से पहले सफाई अभियान के जरिए नगर निगम जो है तमाम उन बंदोबस्तों को पूरा करना चाह रहा है जो मानसून के दौरान जो परेशानियां निकल के सामने आती है उन परेशानियों से 2-4 होना नहीं पड़े अजमेर वासियों को। इसलिए मानसून से काफ़ी पहले ही इस नालों की सफाई का काम जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है और 15 जून तक शहर के सभी छोटे बड़े 70 नाले जो हैं वो साफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े एस्केप चैनल्स हैं वहाँ पर भी ये सफाई का अभियान जारी है और अगले 20 जून तक उन एस्केप चैनल्स को भी साफ़ कर दिया जाएगा। वीडियो अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। मानसून से पूर्व इस बार उदयपुर नगर निगम एक्शन में नजर आ रहा है। इस बार महापौर और उप महापौर ने बरसाती नालों का निरीक्षण किया और उन्हें दुरुस्त भी करवाया। उदयपुर शहर के कई प्रमुख नाले जिनसे हर साल जल भराव की समस्या बनी रहती है,
उन नालों की सफाई करने सहित जल भराव की अन्य वजहों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में मानसून से पहले नगर निगम पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार शहर में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की बड़ी समस्या से शहरवासियों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में इस बार नगर निगम ने मानसून से पूर्व ही तैयारियों को दुरुस्त किया है और उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए काम शुरू किया है। हम इस समय दहली गेट चौराहे पर स्थित मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि मुख्य रोड पर एक बड़ा नाला था जहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को आज नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है, नाले को साफ कर दिया है। आप देखिए कि काफ़ी बड़ा नाला है और यदि मानसून से पहले इसे दुरुस्त ना किया जाए तो इस पूरे इलाके में जल भराव की स्थिति हो सकती है। इसके ब्लॉकेज होने के चलते सड़क पर पानी कई बार हम हर वर्ष देखते हैं कि काफ़ी सारा पानी भर जाता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो इस बार नगर निगम ने पहले ही सभी जगहों को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। एक अधिकारियों के साथ में महापौर और उपमहापौर ने सभी जगहों का दौरा भी कर लिया और इसी के साथ में कार्य को शुरू भी कर दिया गया है। मंडी के अंदर जो कि काफ़ी सकड़ा इलाका है, वहाँ पर नाले को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं नगर निगम के ठीक बाहर पानी भरने की समस्या होती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे नालों को बड़े नाले में मिलाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। उसके तहत जल्द काम शुरू होगा और ये कोशिश की जाएगी कि मानसून से पहले वहाँ पर सभी नालों को बड़े नाले से जोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ पर भी पानी भरने की समस्या ना हो। तो शहर में कुल इस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा जगह है जहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दौरा कर लिया गया और उसके बाद में कार्य भी शुरू कर दिए गए। ये एक कार्य है जहाँ पर दौरा किया गया था और उसके बाद इस नाले पर जब अतिक्रमण मिला तो अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ ही नगर निगम ने इसको साफ करवाने की जो कार्यवाही है वो करवा दी, ताकि मानसून के दौरान लोगों को परेशानी ना हो। तो नगर निगम द्वारा इस बार ये कोशिश की जा रही है कि जो दावे किए जाते हैं मानसून से पूर्व जल भराव की समस्या को दूर करने के, उन दावों पर पूरी तरह से खरा उतरा जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं बीकानेर के नालों की सफाई का हाल बेहाल है। मानसून से पहले की बात करें तो नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बीकानेर में अधिकांश नालों की हालत खराब है तो वहीं गंदगी का आलम है। अब अचानक बारिश हुई तो बीकानेर के नाले में उफान आ जाएगा। लोगों ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन फिर भी अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। मानसून के पूर्व ही अगर नालों की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर जो नाले हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, कचरा उसमें भरा हुआ पड़ा है। तो वहीं पर जो पानी है बदबूदार, वो भी दुकानदार और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। फिलहाल नगर निगम दावे बहुत कर रहा है, लेकिन दावे अगर धरातल पर देखें तो काम बिल्कुल भी नकारा साबित हो रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा कि अभी ये पूरा आप एक नाला है उसका दृश्य आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंदगी है वो यहाँ पर अपार देखने को मिल रही है। पूरी तरह से पूरा शहर का जो गंदा पानी है वो इधर आ रहा है और इसके साथ ही गंदगी है वो भी साफ तौर पे ये सवाल खड़ा कर रही है कि नगर निगम जो दावे कर रहा है उनके दावों की जो पोल है वो साफ तौर पे खुलती हुई नजर आ रही है। मानसून अगर इस वक्त आता है तो उसके बाद में अगर बड़ी संख्या में जो लोग आवाजाही भी करते हैं, उसके बाद में अगर पानी की बात कर लें, क्योंकि पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से अब ये पानी एक जगह ठहराव कर लेता है और उसके बाद में जो परेशानी का सबब है वो आम जनता को उठाना पड़ता है। निगम के दावे कागजों में साबित होते हैं, लेकिन कागजों के बाहर अगर बात कर ले तो ये दावे बिल्कुल तरह से फेल होते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ में है जो बिल्कुल ये नगर निगम के पास में ये पूरे जो नाला है ये साफ तौर पे और उसके पास में इनकी जो दुकान है उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये नाले की सफाई कब हुई है लास्ट टाइम और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये नाले की सफाई तो वैसे होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। और आप देखिए ये जो दीवार है, ये दीवार जैसे ही बारिश आती है दीवार कट कट कर बाहर निकलती रहती है और ये मिट्टी जो अंदर जाती रहती है और ये जैसे इसके सीसी ब्लॉक के जो रोड्स बनी हुई है वो भी अंदर जा रही है नाले के अंदर, लेकिन इस ओर ध्यान तो दिया जाता नहीं है। हम लोग काफ़ी बार कह चुके हैं। और इसकी जो रोड है, इसकी जो दीवार है, ये दीवार जो है इससे कम से कम 15 से 20 फुट उधर थी, जो कट कट के ये जो ज़मीन का धरातल कट कट के अंदर जाता रहा और ये सफाई तो वैसे हो नहीं रही है इतनी। तो पानी जब भर जाता है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो बहता रहता है और बड़ी संख्या में जो पूरी तरह से फैल जाता है, उस समय कोई हादसे भी हो जाते हैं क्योंकि पास में ही सड़क है और अगर कोई वाहन चालक अगर चलता है तो उसके भी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। डेफिनेटली होती है। ये तो बारिश के अगर पानी बाहर जैसे ही नाला ओवरफ्लो होगा वो बाहर आएगा और बाहर आते ही ये तो हादसा होने का
आपको सामने ही नज़र आ रहा है। और ये होता ही है, पिछली बार बारिश के में भी ऐसा हुआ था और इस बार भी भगवान न करे कि अगर बारिश तेज़ हुई और मानसून अगर ज़्यादा रहा तो यह हादसा हो सकता है। बिल्कुल, बारिश जब होती है तो ये पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है, नाले उफान मारने लग जाते हैं और आप देख भी सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो पानी है अभी भी बिल्कुल फैला हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जहाँ नाला है उसके पास में नगर निगम का जो कार्यालय है, अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, वाहन चालक भी यहाँ से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर जो गंदगी है वो ढेरों पड़ी हुई है, उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको ठीक कराने के लिए कोई भी आगे यहाँ पर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर मानसून यहाँ पर आता है और बड़ी मात्रा के अंदर बारिश होती है तो ये जो नाला है ये उफान मारेगा और उफान मारने के साथ ही जो वाहन चालक होते हैं, जो इसके जस्ट पास में अगर बात कर लें तो सड़क है, मुख्य सड़क है और इस सड़क से लोग गुजरते हैं और जब ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो यहाँ पर हादसों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान दें और जो नाले गंदे पड़े हैं उनकी साफ सफाई का जो काम है वो जल्दी शुरू किया जाए। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोटा में इस साल भी बारिश से नालों का पानी सड़कों पर आने की समस्या सताने लगी है। नगर निगम की ओर से बरसाती नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन इसमें देरी हो गई है। देर सवेर हो रही है सफाई कितनी राहत दे पाएगी ये कहना मुश्किल है। जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। मानसून से पूर्व कोटा नगर निगम ने भी तैयारियां कर ली है और शहर के बड़े नालों के साथ साथ छोटे जो नाले हैं उनको भी साफ़ किया जा रहा है। तस्वीरें ये कोटा की रिहायशी इलाका है, प्रगति नगर वहाँ की है। आप देख सकते हैं ये पुराना नाला है और इसमें इस तरह से कचरा जमा हुआ है। तो बारिश के दिनों में जब नाले का पानी जाहिर तौर पर बाहर आता है, ऐसे में ये मशीन के जरिए अब इसको निकाला जा रहा है, कचरे को साफ़ किया जा रहा है। ऐसे बड़े नाले कोटा में 2 दर्जन से ज़्यादा हैं और बहुत ऐसे नालों की बात करें जिनका पानी सड़कों पर आता है और वो हर साल चुनौती बनते हैं, तो 1 दर्जन के करीब ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। कुछ प्रक्रिया मशीनों से की जा रही है तो कुछ मैनुअल जो कर्मचारी हैं उनको भी लगा करके सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बारिश, क्योंकि अब मानसून शुरू होने वाला है। 15 जून से मानसून का सत्र माना जाता है। हाड़ौती में भी 15 जून के करीब बारिश जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में बारिश कहीं बड़ी चुनौती ना बने कोरोना संक्रमण के बीच। ऐसे में नगर निगम जो है जिस तरह से तैयारी कर रहा है, जिस तरह से नगर निगम की ओर से एक अभियान के तौर पर इसको चलाया जा रहा है, तो बात करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम के कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद है। जी, ये नाले में बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है, काफ़ी दिनों बाद सफाई हुई। पहले से क्या हर साल ही निकलता है नाला, वजह से जो साल भर के अंदर बाहर मशीन से रेगुलर भी निकलता रहता है, लेकिन जैसे बरसाती के टाइम पे नाला निकलता ही हर साल। इतना कचरा आगे से बेके अपने कोल्डी चौराहे से कोल्डी सारा नाला कचरा यहीं आता है, तो हर साल ही कचरा साल बरसाती दिनों में निकलता है और वैसे भी निकलता रहता है। ये मैन्युअली भी, मशीन से भी। अभी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, कितनी जगहों पे इस तरह के काम चल रहे हैं नालों? सर पूरे कोटा में तो काफ़ी जगह चल रहा है, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे मशीन से चल रहा है, अपने वार्डों में मैन्युअली चल रहा है लेबर द्वारा। जितने भी बरसाती नाले हैं जो निकलते हैं हर साल के, इस साल यहाँ पे मशीन से निकलता है बड़े नाले, वो मशीन से, वो बाकी जो मैनुअली नाले हैं वो मैनुअली निकल रहे हैं सर। जो भी अपने भीड़ के वार्ड जो भी लेबर है वो सुबह के टाइम पे नाला निकालती है। तो जो जिस तरह से मशीनों के साथ साथ जो है मैनुअल भी सफाई की जा रही है, क्योंकि कई सारे इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पर नाले इस तरह की स्थिति में है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कई सारे नाले ऐसे हैं जो शहर के बीच में से होकर के गुजर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये नालों की सफाई अब शुरू हो गई है, बारिश भी आने वाली है, कितनी राहत मिल पाएगी आपको? अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली, किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। अभी ये जफ़र साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरी सफाई कराएंगे, संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी आज स्टार्ट हुआ है, जिसे कुछ भी नहीं कह सकते। पूरी कॉलोनी भर जाती है, प्रगति नगर भर जाता है, रेलवे सोसाइटी पूरी भर जाती है और 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है। पूरा नाला आगे जाम हो रहा है, पूरे चैम्बर जाम हो रहे हैं। जब तक ये दिखाने के लिए मानसून कितने तैयार हम, कितनी तैयार मरुधरा, इस खास पेशकश में इतना ही। लीजिए इजाजत, नमस्कार।